वेलकम टू पिनिकल स्किल एंड मैनेजमेंट। गाइस, आपने देखा होगा कि इस दुनिया में लोग अपने करियर को हासिल करने के लिए मुस्तकिल स्ट्रगल कर रहे होते हैं। कुछ लोग तो अपनी करियर को पा लेते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। जब आप इनका तज्जिया करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि वो लोग जो अपनी मंजिल तक पहुंच गए, उन्होंने अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता मुतय्यन कर लिया था कि वो किस तरीके से इस मंजिल तक पहुंचेंगे। और जो लोग नहीं पहुंच सके, वो अपने पाथ को डिसाइड नहीं कर सके, जिसकी वजह से स्ट्रगल उन्होंने बहुत करी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो अपनी मंजिल ना पा सके। इस पाथ के पहुंचने में और ना पहुंचने के की वजह बेसिकली ये होती है कि बहुत सारे चैलेंजेस आपको अपनी लाइफ के अंदर मिलते हैं, जिन्हें आपको रिजॉल्व करना होता है आगे बढ़ने के लिए। और इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए आपको किसी न किसी ऐसी स्किल का जानना बहुत जरूरी है जो आपको हेल्प कर सके उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए। वो इश्यूज आपके सोशल इश्यूज भी हो सकते हैं और वो इश्यूज आपके प्रोफेशनल इश्यूज भी हो सकते हैं। पिनिकल स्किल एंड मैनेजमेंट आज आपको इंट्रोड्यूस कर रहा है पिनिकल। पिनिकल एक ऐसी स्किल है जो आपको हेल्प आउट करेगी आपकी लाइफ के अंदर अपने प्रोफेशनल इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए और अपने सोशल इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए। पिनिकल इसका नाम रखा गया ताकि आप इसको आसानी से याद कर सकें। पिनिकल स्किल्स के अंदर जितनी गाइडलाइन मिलेगी, मजे की बात यह है वो पिनिकल के ही अल्फाबेट के एब्रीविएशन को बनाकर आगे की तरफ ली जाएगी, ताकि आपको आसानी हो सके कि किस स्टेप के ऊपर आपने कौन सा जो है वो डिसीजन करना है, ताकि आप डिसीजन के जो स्टेप्स हैं उनको ना तो मिक्स कर सकें ना स्किप कर सकें। इस तरीके से आप एक मुकम्मल डिसीजन लेने में कामयाब हो जाएंगे। गैस, पिनिकल स्किल एक यूनिक स्किल है जो कि एक कंप्रीहेंसिव स्किल है और इसके अंदर मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग के तमाम स्टेप्स शामिल होते हैं। इसीलिए पिनिकल स्किल्स को जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो तमाम डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग तमाम फैक्टर्स इसमें शामिल हो जाते हैं, जिससे ये स्किल एक कंप्रीहेंसिव स्किल बन जाती है फॉर द एंड रिजल्ट। तो आप जब देखेंगे पिनिकल स्किल्स किस तरीके से मैसेज देती है, अपना एक एक जो अल्फाबेट है पिनिकल का, वो किस तरीके से यूनिक जो है स्किल के मैसेज आपको दे रहा होता है, ताकि आप एक कंप्रीहेंसिव जो है डिसीजन कर सकें और एक कंप्रीहेंसिव जो है स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट कर सकें, जिससे आप किसी भी डिसीजन के अंदर सक्सेसफुली वो नतीजे हासिल कर ले जो आपने प्लान किए। तो चलिए हम चलते हैं पिनिकल के अल्फाबेट्स की तरफ। सो गैस, पिनिकल का पी जो है वो डिपिक्ट करता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव। मतलब पिनिकल स्किल कहती है कि आप अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें कि क्या वहां पर प्रॉब्लम है और उसके अगेंस्ट जो है अपने ऑब्जेक्टिव सेट करें कि आप वहां से क्या हासिल करना चाहते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर, अगर एक सेल्स की जॉब में आप काम कर रहे हैं, वहां पर आपकी सेल्स का डेफिसिट आ गया और उस सेल्स डेफिसिट को आपने आइडेंटिफाई करना है और आपको पता है कि पहले यहाँ से 30% ग्रोथ आ रही थी, वो रिड्यूस होकर 15% ग्रोथ के ऊपर आ गई। तो आपने प्रॉब्लम क्या आइडेंटिफाई करी कि सेल्स ग्रोथ के अंदर प्रॉब्लम है, और ऑब्जेक्टिव क्या सेट किया आपने? आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया कि सेल्स ग्रोथ इस एरिया से या इस प्रॉब्लम के को रिजॉल्व करने के बाद 30% सेल्स ग्रोथ आना चाहिए। तो आपने दोनों ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर। पिनिकल स्किल कहती है अब मेरे सेकंड अल्फाबेट से गाइडलाइन दे। तो पिनिकल स्किल का सेकंड अल्फाबेट आई जो है, ये आइडेंटिफाई, ये कहते हैं आइडेंटिफाई द रूट कॉज एंड गैदर रिलेवेंट डेटा। इसमें आपको पिनिकल की सेकंड अल्फाबेट एडवाइस कर रहा है कि आप रूट कॉज की तरफ जाएं। पहले आपने सिर्फ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया था और अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे। दूसरी स्टेज पे आने के बाद आप जो प्रॉब्लम जो आपने आइडेंटिफाई करी थी, अब उसके रूट कॉज की तरफ जाएं कि इसकी वजह क्या है, इस प्रॉब्लम के जनरेट होने की क्या वजह है। ठीक है, और इसके लिए आपने डेटा को जमा करना है, रेलेवेंट डेटा, उस प्रॉब्लम से जितना भी रेलेवेंट डेटा है उस डेटा को आपने गैदर करना है ताकि आप उसके रूट कॉज तक पहुंच सकें। पिनिकल के आपने दो अल्फाबेट को अभी तक देखा, जिसमें ये बताया गया कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करें और रूट कॉज को मालूम करने के लिए डेटा को गैदर करें। अब आ जाता है पिनिकल का एन। एन स्टैंड फॉर द नेविगेशन।
सो नाउ डेवलप द स्ट्रेटेजिक प्लान एंड सेट ऑब्जेक्टिव। अब आपने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे उसको आप प्लान का हिस्सा बना लें और एक प्लान डेवलप करें कि आपने जो है क्या यहाँ से हासिल करना है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर वो सेल्स का, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अगर नेगेटिव ग्रोथ है तो आप बताएंगे कि अब आप इसमें कितना पॉजिटिव ग्रोथ जो है वहां पर प्लान करेंगे। ठीक है, आप वहां के लिए अपने स्ट्रेटेजिक प्लान बनाएं और किस तरीके से करेंगे उसकी स्ट्रेटेजी का तयन करें, ताकि ये कि आप क्लियर हो जाए कि आपका रास्ता कौन सा है जिससे आपने इस ग्रोथ को हासिल करना है। पिनिकल का सेकंड एंड जो है, सेकंड एंड पिनिकल का रिफ्लेक्ट करता है कि अब आप एक नेगोशिएशंस के अंदर जाएं। मतलब ये कि अब आप जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुला लें, जो कि उस प्रॉब्लम के जिम्मेदार हैं या उस प्रॉब्लम के अंदर जिनका कोई रोल बनता है, उन तमाम लोगों को बुला लें। ठीक है, और उनके दरमियान में एक हार्मनी डेवलप करें, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, एक कंसेंसस डेवलप करें, ताकि वो सब मिलकर आपके उस प्लान को जो आपने उस टेरिटरी के लिए डेवलप किया उसकी एग्जीक्यूशन में बाय हार्ट जो है वो इन्वॉल्व हो जाए और आप सक्सेसफुली उस प्लान को जो है वो एग्जीक्यूट करने में कामयाब हो। इस हार्मनी डेवलप करने के बाद आप उनको एडिशनल रिसोर्सेज भी दें। अगर वो सेल्स के डेफिसिट थे और सेल्स की टीम थी तो आप उसको एडिशनल बजट दे सकते हैं मार्केटिंग के लिए, ताकि वो बेहतर तरीके से जो है वहां पर एक्टिविटीज करने के बाद सेल्स को निकाल सकें। और अगर वो कोई डिपार्टमेंटल दूसरे थे, एडमिन का कोई प्रॉब्लम था, तो आप वहां पर अगर ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत है तो ह्यूमन रिसोर्सेज दे सकते हैं, और अगर उनको किसी किस्म की डिवाइसेज या गैजेट्स की जरूरत है तो आप उनको वो दे सकते हैं, ताकि वो आपस में एक हार्मनी डेवलप करते हुए उन चीजों को पॉजिटिवली यूज करें और आप वहां से अपने प्लान ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। पिनिकल के ए की तरफ जाने से पहले हम समराइज करते हैं कि हमने अभी तक पिनिकल स्किल्स के अंदर किन किन एक्शन को डिसाइड कर लिया। हमने पहले ये डिसाइड कर लिया कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है और अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करना है कि हमने वहां से क्या चीज लेनी है। फिर इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने रेलेवेंट डेटा गैदर करना है और उससे हमने रूट कॉज की तरफ जाना है कि उसका रूट कॉज क्या है उस प्रॉब्लम का। ठीक है, इसके बाद हमने नेविगेशन के थ्रू जो है स्ट्रेटेजिक प्लान को डेवलप करना है। स्ट्रेटेजिक प्लान से हमने अपने उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है जो हमने इससे पहले सेट किए हैं, ताकि हम उनको हासिल कर सकें। इसके बाद हमने क्या करना है कि ये प्रॉब्लम जिन जिन लोगों के दरमियान में थी या जो जो इसके रेस्पॉन्सिबल थे या जो जो इसके साथ एसोसिएट थे, उन तमाम लोगों को बुलाना है, उन तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाना है और उनके दरमियान एक हार्मनी डेवलप करनी है। ठीक है, उनके दरमियान में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, एक कंसेंसस डेवलप करना है और उनको वो प्लान देने के बाद उनको ये समझाना है कि जो आपको एडिशनल रिसोर्सेज उसके अंदर आपने डालनी है उस एरिया में, तो आपने एडिशनल रिसोर्सेज उनको देनी है। अब हम आ जाते हैं फिफ्थ, जो हमारा जो है अल्फाबेट है ए। दैट पिनिकल ए डिपिक्ट द एक्शन। नाउ इट्स द टाइम, एवरीथिंग इज रेडी। आपने प्लान करके बना लिया, अब उसको एग्जीक्यूट करना है, आपने लोगों से कोऑर्डिनेट कर लिया। नाउ स्टार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान। इस प्लान के अंदर आपने इस तरीके से इसको एग्जीक्यूशन करनी है कि ये एक स्मूथ प्लान हो, इसमें कोई बम्पी ना हो और एक अच्छा जो है कोऑर्डिनेशन लोगों के दरमियान हो, ताकि एक बेहतर रेस्पॉन्स जो है वो सामने आ सके। सो गाइस, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई, ऑब्जेक्टिव सेट हो गए, डेटा गैदर हो गया, रूट कॉज की तरफ हम चले गए, रूट कॉज हमने मालूम कर लिया। उसके रूट कॉज के बाद हमने एक स्ट्रैटेजिक प्लान डेवलप कर लिया कि किस तरीके से हमारी स्ट्रैटेजी होगी सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए। तमाम स्टेक होल्डर को बुला लिया, बिठा दिया, कंसेंसस डेवलप हो गए, रिसोर्सेज उनको एलोकेट कर दिए कि ये चीज आप लेंगे और प्लान का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट अल्फाबेट पिनिकल का, दैट इज सी, दैट स्टैंड फॉर द कंट्रोल। अगर आप इस एग्जीक्यूशन को कंट्रोल नहीं करेंगे, इस प्लान को कंट्रोल नहीं करेंगे, इस एग्जीक्यूशन को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो आपकी तमाम एफर्ट जाया हो जाएंगे। सो अब आप अपने इस प्लान की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करेंगे और कंट्रोल करने के लिए आप किस चीज का यूज करेंगे? कंट्रोल करने के लिए आप केपीआई का यूज करेंगे, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो होते हैं उनका यूज करेंगे। अगर ये सेल्स का प्लान था तो आप देखेंगे कि सेल्स के अंदर कोई बेहतरी आ रही है, कोई उसकी ग्रोथ में बेहतरी आ रही है, कोई उसके यूनिट में बेहतरी आ रही है, स्ट्रेटेजिकली टीम किस तरीके से रेस्पॉन्ड कर रही है, फीडबैक किस तरीके के आ रहे हैं और फीडबैक इन कंपेरिजन विद द डेटा जो है वो किस तरीके से आपस में मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को आप यूज करेंगे। अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव था तो आप
उन प्रॉब्लम्स को जो वहां पर राइज हुई थी, आप उसकी मॉनिटरिंग करेंगे कि जो आप उनको प्लान देकर आए थे उस प्लान के ऐसे कौन से पॉजिटिव इंडिकेटर्स आ रहे हैं जिससे ये पता चले कि चीजें वहां पर जो है एक राइट डायरेक्शन की तरफ मूव होना शुरू हो गई है, राइट। जिस तरीके से आपका प्लान एग्जीक्यूट हो रहा है, आप उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप किसी कंक्लूजन की तरफ भी जाना शुरू हो गए होंगे। कुछ टाइम के बाद आपको अंदाजा होगा मुझे अपनी स्ट्रैटेजीज में चेंज करनी है या नहीं करनी। नाउ अब पिनिकल का एल जो है वो डिपिक्ट करता है लर्न को, कि आप इस पूरे प्रोसीजर से लर्न करें और अपनी टीम को लर्न करवाएं, आप खुद अपनी लर्निंग करें। आइडेंटिफाई करें कि इस पूरे प्लान के अंदर ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो आपने लिए जिससे कि बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपकी टीम के अंदर आ रहा है और सेल्स या जो सिचुएशन बस थी वो अपनी तेजी से वापस अपनी अचीवमेंट की तरफ आ रही है या उन गोल्स की तरफ आ रही है जो आपने प्लान किए थे। इस चीज को देखना बहुत जरूरी है। और ऐसे कौन सी गाइडलाइन या स्ट्रेटजीज थी जो आपने अपनी टीम को दी थी लेकिन उसमें वो रेस्पॉन्स नहीं आया जो आप उससे एंटिसिपेट कर रहे थे। इन ए नटशेल आपका रिस्पॉन्स कितना पॉजिटिव है और आप कितने क्लोज हैं अपने ऑब्जेक्टिव के, इस चीज को आप जो है जरूर एनालाइज करें। और इस तरीके से आप अपने प्लान की वीकनेस और स्ट्रेंथ से न सिर्फ के खुद लर्न करें बल्कि अपनी टीम को भी उसके ऊपर कोचिंग फराहम करें ताकि वो फ्यूचर के लिए एक बेहतरीन जो है वो प्रॉब्लम सॉल्वर के तौर के ऊपर सामने आए विद देयर पास्ट एक्सपीरियंस। पिनिकल का ई मैसेज देता है कि आप पूरे प्लान को इवेल्युएट करें और मेजर करें कि कितनी आपने सक्सेस हासिल करी है। अगर इसके बावजूद आपकी 100% सक्सेस नहीं आई और उसमें कोई ऐसी चीजें रह गई हैं जिसको आपने मजीद इम्प्रूव करना है, तो अपनी स्ट्रैटेजीज को रिफाइन करें और रीप्लान करें और सक्सेस को अटेंड करें। ये है पिनिकल स्किल मैनेजमेंट की एक यूनिक स्किल पिनिकल, जो यकीनन आपको आगे बढ़ने में मदद देगी, आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने में, आपके प्रोफेशनल प्रॉब्लम में और आपके सोशल प्रॉब्लम दोनों को रिजॉल्व करने में पिनिकल आपके साथ साथ होगी। गाइस, हम बहुत मेहनत के बाद आपके लिए एक वीडियो बनाते हैं और उसमें हमारा बड़ा टाइम लगता है। अगर आप हमारी इस वीडियो का फीडबैक देंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। अगर आप कमेंट के अंदर एक लफ्ज, दो लफ्ज, चार लफ्ज अपने लिखेंगे तो हमें इस बात का एहसास होगा कि हमारी मेहनत को न सिर्फ ये कि आपने एनालाइज किया बल्कि आपने कमेंट देके अपने ख्यालात का इजहार किया, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगली वीडियो के लिए, जिसमें हम ये देख सकेंगे कि आपकी नीड क्या है और उसी नीड के हिसाब से हम अगली वीडियो को प्लान कर सकते हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस वीडियो के कमेंट्स करें, जो चीज आपको अच्छी लगी है वो भी बताएं और अगर आप कोई प्रपोजल देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप वेलकम है। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। सो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल दैट टाइम, बाय।